बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ बुशरा और आप देख रही हैं अपना यूट्यूब चैनल बुशरा फूड रेसिपी। आज हम रसगुल्ले की रेसिपी लेके आए हैं। बहुत ही जूसी जूसी हम रसगुल्ला बनाएंगे। अब हम चलते हैं रेसिपी की तरफ। सबसे पहले हमने एक बाउल में 1.5 किलो फुल ऑफ क्रीम दूध लिया है। इस हमने एक नींबू लेना है। दूध को हम फटाने के लिए सबसे पहले हम इसमें ये नींबू निचोड़ लेंगे। हमने इसमें हाफ नींबू निचोड़ लिया है। हम इसमें इतना पानी ऐड कर देंगे, बल्कि ये नीम गर्म हो जाएगा तो इसमें हम ये नींबू वाला पानी आहिस्ते आहिस्ते इसमें ऐड करते जाएंगे। इस दूध को हम पनीर बना लेंगे, इससे हम रसगुल्ले बनाएंगे। आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। इस तरह माशाल्लाह सुभान अल्लाह, ये दूध फटकर पनीर बन चुका है। अब हम इसे मज़ीद 5 मिनट और इसे बॉईल देंगे ताकि ये अच्छी तरह से पनीर बन जाए। हमने उस वक्त तक इसे बॉईल देनी है जब तक इसका पानी अलग नहीं हो जाता। हमने फुल ऑफ क्रीम दूध लिया है और हमने 1.5 किलो दूध लिया है। इस दूध से बिल्कुल फुल पनीर बन चुका है। अब हम इसमें ये ठंडा पानी ऐड करेंगे ताकि इससे नींबू की खटास निकल जाए। अब हम ऐसे हम इसको अब हम इसे स्लो हाथों से निचोड़ लेंगे। अब हम इसको ऐसे निचोड़ते जाएंगे। ये तकरीबन 1.5 किलो दूध से ये 1 पाव निकल आता है। आधा घंटा हमने इसको ऐसे लटकाए भी रखा है। अब हम इसको मुलायम करेंगे। बिल्कुल मक्खन की तरह हम इसको मुलायम कर लेंगे। इसको हम इस तरह हथेली की मदद से इसे क्रीम की तरह मुलायम कर लेंगे। इसका मुलायम करने का फ़ायदा ये है कि ये लड्डू रसगुल्ले टूटेंगे नहीं। ऐसे हम इसको करते जाएंगे। इस तरह हम हथेली की मदद से इसको बिल्कुल मुलायम क्रीम की तरह कर लेंगे। अब हम इसको एक बर्तन में ऐड कर देंगे। हम इसे आधा घंटा के लिए रख देंगे कवर करके ताकि इसके जो दाने हैं वो ख़त्म हो जाए। इतनी देर में हम चाशनी 1 गिलास चीनी का ऐड करेंगे और हम इसमें 2.5 गिलास पानी के ऐड करेंगे और हम इसकी चीनी इसमें मेल्ट हो चुकी है। हम इसमें खुशबू के लिए 2 अदद छोटी इलायची ऐड करेंगे। आधा घंटा हमने इसको स्टे दिया था। अब हम इसमें 3 चम्मच सूजी के ऐड करेंगे और हम 3 चम्मच ही इसमें कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे। कॉर्न स्टार्च कहते हैं इसे। 1/4 टीस्पून हम इसमें बेकिंग पाउडर ऐड करेंगे। ये इसको क्या करेगा कि इसको फुलाएगा, इसको अंदर से नरम करेगा। अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। इस तरह करके इसको यकजान कर लेंगे। इस तरह हम इसको मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें से ये रसगुल्ले बना लिए हैं। अब हम इसे ऐसे प्लेट में रख दें। ऐसे करके हम सारे रसगुल्ले बना लेंगे। हमारी चाशनी बनकर तैयार हो चुकी है। इसमें हमने सारे रसगुल्ले बना लिए हैं। देखने में आपको छोटे से लग रहे होंगे। जब हम इसे चाशनी में ऐड करेंगे तो ये फूलकर डबल हो जाएंगे। सारे रसगुल्ले इसमें हम ऐड कर देंगे और हम चम्मच को साइड पे कर लेंगे। अब हम इसको
बॉयल आने देंगे। इसमें प्यारे से बबल बनने लग जाएंगे। जब इसमें रसगुल्ले ऐड करने हैं तो फ्लेम को हाई कर देना है। यहाँ पे लो फ्लेम का बिल्कुल भी काम नहीं है। यहाँ पे ये बबल बनने लग जाएंगे और सारे रसगुल्लों को अंदर कवर कर लेंगे और ये रसगुल्ले इधर पकने लग जाएंगे। ये बबल बनना स्टार्ट हो गए हैं। ये झाग बनने लगी है। झाग इन रसगुल्लों को अपने अंदर कवर कर लेगी। अब हम 10 मिनट तेज फ्लेम पे कवर करके पकाएंगे। 10 मिनट के बाद हम चेक करेंगे। ये हमने रसगुल्ले तैयार किए हैं। रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस किया करें ताकि मेरी हर न्यू आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके।